ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं अनलॉक की नई गाइडलाइंस की। जी हां, प्रदेश में कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया की नई गाइडलाइंस आज से लागू कर दी गई है। गृह विभाग ने कोरोना अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। कोरोना वैक्सीन की पहले डोज लेने वालों को छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आउटडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक की खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि इंडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खुल सकेंगी। इसके साथ ही रविवार का वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। विवाह में मेहमानों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के चलते कोरोना अनलॉक प्रक्रिया के तहत कुछ और रियायत भी दी गई, जिसमें अब हर रोज रात 11 बजे से ही सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण में जैसे जैसे कमी आएगी, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ ही राहत दी जाएगी। राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को पहले डोज लगवानी है उन्होंने, तो उनको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक नहीं होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जिलों से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से मेरे साथ विष्णु जुड़ चुके हैं, इसके अलावा दीपक गोयल जुड़ चुके हैं, और उदयपुर से अविनाश जगनावत और कोटा से हिमांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेती हूं मैं दीपक गोयल का, जयपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, प्रभावी तौर से लागू हो गई है आज से। क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या है जानकारी? देखिए, लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि दूसरी लहर का जो खतरा है वो कम अभी कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार से संकेत मिल रहे हैं कि आप उसे लापरवाही नहीं समझे जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब हम अनलॉक की तरफ जाते जा रहे हैं। अनलॉक 4.0 की जो गाइडलाइन है वो सुबह 5 बजे से राज्य सरकार की नई लागू हो गई है। 5 बजने के साथ ही जो आज यानी कि रविवार के दिन जो वीकेंड कर्फ्यू रहता था उसको समाप्त कर दिया है। आज शहर की सड़कों पर ट्रैफिक दिख रहा है, बाजार खुले हुए हैं और बाज़ारों में फिर से आज संडे के दिन रौनक लौट आई है। देखिए, अनलॉक 4.0 में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें यह किया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू समाप्त किया गया है, साथ में बाजार खुलने का जो समय है वो 8 बजे तक किया गया है। साथ में जो थिएटर हैं, जो सिनेमाघर हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दी है। लेकिन इस बार जो वैक्सीन पहले 1 डोज लगा के आएगा उसको सिनेमाघर में एंट्री दी जाएगी। देखिए, हम जयपुर शहर की जो कह सकते हैं कि एक जो निहारने के जो लोग आते हैं राज मंदिर सिनेमा को, उसमें खड़े हैं। राज मंदिर सिनेमा में जैसे ही राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई उसके बाद आज से मेंटेनेंस का जो वर्क है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 महीने से 5 अप्रैल से सिनेमाघर पूरी तरीके से बंद थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अब यहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेनेंस का जो काम है वो चल रहा है और उम्मीद ये है, क्योंकि आज पहला दिन है, संडे का दिन है, देर रात गाइडलाइन आई है, तो कल से उम्मीद है कि सिनेमाघरों में जो 1 डोज वैक्सीन की लगवा चुके होंगे वो इस सिनेमाघरों के अंदर आ सकेंगे। देखिए, हालांकि अभी जो कह सकते हैं सिनेमाघर जो संचालक है उनका कहना है कि क्योंकि अभी मूवीज हैं वो नई रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था और तब खुला था करीब 2 महीने के लिए, तो पुरानी जो मूवीज हैं, जो फिल्में थी, वो सिनेमाघरों में लोगों को दिखाई गई थी। लेकिन 50% के स्थिति के अंदर इस बार 50% की जो सीटिंग है इन सिनेमाघरों के अंदर रहेगी, लेकिन इस बार ऐड कर दिया है वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन की 1 डोज लगना बेहद आवश्यक है, तभी आपको सिनेमाघर के अंदर एंट्री दी जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ है, देखिए, धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक अब तक खुलते थे और वीकेंड कर्फ्यू यानी कि रविवार को पूरी तरीके से बंद रहते थे। लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों के जो पट हैं आज वीकेंड कर्फ्यू समाप्त होने के साथ ही खुल गए हैं और अब इसका जो समय है 4 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया है। यानी कि सभी राजस्थान के सभी देवालय हैं, शिवालय हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, गणेश मंदिर से लेकर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर तक, वो सभी मंदिर हैं अब 8 बजे तक खुल सकेंगे। यानी कि सुबह से शाम तक राधे राधे के जयकारे, भगवान श्री गणेश के जयकारों से छोटी काशी है। और तस्वीरें भी दिखाई और उम्मीद यही करते हैं कि छूट का दायरा तो बढ़ रहा है लेकिन लापरवाही लोग ना बढ़ते। विष्णु को रुक कर लेती हूँ। विष्णु, देखिए, जयपुर का भी हाल दिखाया दीपक ने, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि अनलॉक की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है लेकिन लापरवाही सामने ना आए, लोग सावधानी बरते, ये भी सरकार की कोशिश रहेगी। अभी आप कहाँ मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाएं विष्णु। बिल्कुल मणि, क्योंकि अनलॉक 4 जो गाइडलाइन है वो जारी हो गई है और आज वीकेंड कर्फ्यू था
उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आप देख रहे हो नज़ारा, मैं यहाँ इस वक्त MI रोड पर हूँ कि वाहनों की आमद रफ्त सामान्य दिनों की तरह है। वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि दुकान है जिस पर भीड़ पड़ी लगी हुई है, लोगों की सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा बाज़ार भी खुल गए हैं यहाँ पर। और जो वाहन है, चूँकि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण लगातार बंद रहते थे, केवल आवश्यक वाहन ही चल पाते थे। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार वाहनों की आमद रफ्त बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वीकेंड जो नई गाइडलाइन आई है उनमें प्रदर्शनी स्थल या जो सभागार हैं, ऑडिटोरियम, उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के अनुसार। और उसमें कहा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली है वही एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा इंडोर आउटडोर गेमों को भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन वही लोग इंडोर आउटडोर गेमों में भाग ले सकेंगे जिनको वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लग चुकी होगी। इसी तरह जो कोरोना की अनलॉक गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि विवाह स्थल है, वहाँ पर जो होटल रिसोर्ट्स, इनमें 25 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन जो SDM है वो अगर आकलन करता है तो 50 लोगों की अनुमति दी जा सकती है। और उसमें बैंड बाजे वाले और ये अलग रहेंगे। इनमें से बैंड बाजे और जो डेकोरेशन वाले हैं उनके लिए, क्योंकि कई जगह जाना पड़ता है, ऐसे में संक्रमण की संभावना हो सकती है, तो उन्हें वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य होगा। और इसी तरह जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह खुल चुके हैं। अब रात को 8 बजे तक बाज़ार खुल सकेंगे, यानी जिन्होंने जिस स्टाफ को 60% डोज लग चुकी है, 60% वैक्सीनेशन हो चुका है, वो रात 8 बजे तक बाज़ार खोल सकेंगे। साथ ही जो रेस्टोरेंट है वो अब 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे, यानी वहाँ से खाना वो भेज सकेंगे 24 घंटे में कभी भी ऑर्डर के ऊपर। इसके अलावा 4 बजे तक उनको खोलने की अनुमति थी, लेकिन अगर रेस्टोरेंट के स्टाफ को 60% वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो रात को 10 बजे तक बैठ के आराम से खिला सकेंगे, पर एक सीट छोड़कर एक बैठ के खिलाना होगा। जो बैठक क्षमता है रेस्टोरेंट की उसमें 50% लोगों को एक साथ खिलाया जा सकेगा। इसके अलावा अभी भी कुछ जो बस चीज़ें हैं उन पर अभी पाबंदी रहेगी, जैसे रैली, सभा, जुलूस, धार्मिक जुलूस, राजनीतिक कोई कार्यक्रम, इन सब तमाम बातों पर अभी पाबंदी रहेगी और इसके लिए वो उनको अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा जो कई जो गाइडलाइंस में और भी प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार, जैसे मिनी बस और सिटी बस जो है वो चल सकेगी और उनमें हालांकि खड़े होकर कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे MI रोड पर हूँ तो दुकान खुल गई हैं, दुकानें बिल्कुल कुल मिलाकर ये कि छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है अनलॉक 4 के तहत, और साफ तौर पर ये कि इस छूट को फॉर ग्रांटेड लोग ना लें, क्योंकि सरकार भी कह चुकी है सावधानी ही बचाव है। कोटा का रुख कर लेती हूँ, हिमांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए 5 बजे से लागू कर दिया गया है, 5 घंटे का समय बीत चुका है, क्या तस्वीर नजर आ रही है वहाँ पर? देखिए मणि, वैसे तो कोटा कोचिंग हब है, कोचिंग सिटी है, तो कोटा की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो ये थी कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है वो कम हुआ है, केसेस दूसरी लहर के लगभग थमने को आ गए हैं, तो कोचिंग सिटी ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि एक बार फिर से सरकार किसी अपनी गाइडलाइन के साथ में कोचिंग संस्थान को कोई रियायत दे सकती है। लेकिन जब अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के स्पष्ट रहा कि कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि कोटा वो शहर है जहां पर कोचिंग सिटी जो है, कोचिंग संस्थान जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। बड़े पैमाने पर कोटा की जो इकोनॉमी है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही रन करती है, लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं कि अभी खोलने का फैसला नहीं लिया है। लेकिन जो बाज़ार हैं उनको रियायत दी गई है, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो हटा दिया है और इसके साथ में ही कह सकते हैं कि संडे के दिन जो बाज़ार वीरान होते थे, बाज़ार खाली नज़र आते थे, वो आज से उनके अंदर रौनक नज़र आ रही है। फ़िलहाल कोटा के फर्नीचर बाज़ार से ये तस्वीरें आप देखेंगे जहाँ पर ये मार्केट जो है वो अमूमन संडे के दिन बंद रहता है, संडे के दिन पूरी तरह से क्लोज रहता है। लेकिन जब आज सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की जब गाइडलाइन जारी हुई है तो इसके साथ क्योंकि कोरोना काल के बाद जो बाज़ार है वो हद तक इफेक्टेड हुए, तो जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आज ये पूरा की पूरा जो फर्नीचर बाज़ार है वो खुला है। कोटा के बाज़ारों में जो रौनक है वो नज़र आ रही है। बाज़ार अमूमन कोटा में 11 से 11:30 के बीच में खुलते हैं लेकिन आज जो अनलॉक को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई 5 बजे से एप्लीकेबल हुई, तो कह सकते हैं कि बाज़ारों में जो रौनक है वो नज़र आ रही है। मेरे साथ में कुछ यहाँ के व्यापारी भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई और बाज़ारों को राहत मिली, वक्त भी बढ़ाया गया है और कह सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू भी हटाया गया है। सरकार ने जो ये गाइडलाइन के जो ये अनलॉक खोला है, इसके लिए हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
इससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। अब वीकेंड कर्फ्यू हटाए, इससे क्या है कि पूरा बाज़ार एकदम बंद सा था, अब बाज़ार में रौनक सी आएगी। एक जो टाइम बढ़ाया उन्हें 8 बजे, आज 8 बजे तक का, गर्मी की वजह से व्यापारी के पास कस्टमर नहीं आ पा रहा था, तो अब थोड़ा व्यापारी को राहत मिलेगी, कस्टमर भी आएगा, उस राहत की सांस भी मिलेगी उनको। किस तरह से देखते हैं, वीकेंड कर्फ्यू था अब, लेकिन आप सातों दिन जो है वो बाज़ार खुल सकेंगे? हाँ, अब वैसे कस्टमर मार्केट में आएंगे भी सही, और जैसे शाम का 8 बजे तक का टाइम होगा तो और जैसे धूप वगैरह दिन में कस्टमर आ नहीं पा रहे तो अब वैसे वो भी आएंगे। जैसे कि जिनको संडे को टाइम नहीं मिलता पता तो वो भी आएंगे अब, इसलिए तो अब सबको राहत मिल गई। हाँ देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि संडे का जो दिन होता है, नौकरी पेशे वाले जो लोग होते हैं उनके सामने ये विकल्प होता है कि संडे का दिन ही होता है जब वो खरीदारी के लिए निकल पाते हैं। तो उन सबके सामने अब विकल्प खुल गया है, जब सातों दिन बाजार खुलेंगे तो वो आज बाजार में जाकर अपनी खरीदारी। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश मेरे साथ उदयपुर से बने हुए हैं। अविनाश, वहाँ की तस्वीर दिखाएं, आप अभी कहाँ मौजूद हैं, कैसे गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अमूमन संडे के दिन बाज़ार बंद रहते हैं, लेकिन आज जब वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो मैं आपको बापू बाज़ार में मैं खड़ा हूँ, शहर का सबसे प्रमुख बाज़ार है। लेकिन आप देखिए काफ़ी सारी दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, और उसके अलावा कई दुकानें यहाँ पर खुली हुई भी हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म हुआ है, उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और आज बाज़ार में चहल पहल भी दिख रही है और काफ़ी दुकानें जो है वो खुली हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन क्योंकि संडे को बाज़ार बंद होने का कल्चर उदयपुर में यहाँ पर देखा जाता है, उसके चलते काफ़ी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। और जो व्यापारियों ने आज दुकान खोली है उनसे मैं बात करूँगा कितना वो खुश हैं और जिस तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं वो कि जो है अब किस तरह से बिजनेस पटरी पर आएगा। भैया, लंबे समय बाद आपने यहाँ पे संडे पे दुकान खोली है, क्या कहेंगे? वीकेंड कर्फ्यू खत्म हुआ, कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, बिल्कुल होगा फ़ायदा तो, लेकिन क्या है कि एंड टाइम पे खोला गया है तो आज तो मार्केट दिख नहीं रहा था कुछ चलेगा या क्या नेक्स्ट वीक। अविनाश, देखिए दुकानें खोल तो रखी हैं, लेकिन देखिए साफ तौर पर इन दुकानदारों ने मास्क यहाँ पर नहीं लगा रखा है। इनसे पूछे मास्क क्यों नहीं लगा रखा है इन्होंने, और लगा भी रखा है तो नीचे क्या हुआ है? अभी तो आधे से ज़्यादा लोगों को आप देख सकते हो दुकान ही नहीं खुली है। आप दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा है? एक्चुअली क्या है, अभी खा ही रहते हम, चाय नाश्ता ही कर रहे थे इसलिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सावधानी भी रखनी है कि अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, साथ ही जो गाइडलाइन है उसकी पालना करनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन तस्वीरें वही कि किस तरह से यहाँ पर लोग, व्यापारी जो है वो खुश ज़रूर है कि वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म हुआ है, लेकिन क्योंकि पहला संडे है, कल रात को देर रात गाइडलाइन जारी हुई थी, ऐसे में बाज़ार पूरी तरह से नहीं खुले हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़ रही है, उसके कहा जा सकता है कि जो अब आम जनजीवन पटरी पर आएगा। और क्योंकि उदयपुर टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन नगरी यहाँ पर कहा जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और बिल्कुल साफ तौर पर लोगों को ये समझना होगा, जिस तरीके से अभी अविनाश ने बातचीत करी, दुकानदार वो थे, लेकिन ये कहा गया कि हम खाना खा रहे हैं इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया। देखिए समझिए कोरोना की गंभीरता को, और सरकार भी बार बार कह रही है कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी हम लोगों के बीच में है, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यहाँ रुकते